तो गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और जो स्टूडेंट आ चुके हैं एक बार जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से बता दें मेरी आवाज पिक्चर दोनों क्लियर हैं ताकि सेशन को शुरू किया जा सके। हाँ जी, तो एक बार यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, हाँ जी, तो एक बार आप कंफर्म कर देंगे तो हम क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आज की जो क्लास है वो मैं घर से ही ले रहा हूं कुछ रीजंस की वजह से, और आई होप सो आपको कोई भी किसी भी तरह की ऑडियो या वीडियो समस्या नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हर रोज की तरह हम रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने कल बात की थी जसप्रीत बुमराह की। यहाँ पर भाई जसप्रीत बुमराह को बताया था कि जो पहला मैच हुआ था उस टाइम पीरियड में दोस्तों इनके द्वारा 100 विकेट्स जो हैं वो दोस्तों हो चुके हैं, और 100 विकेट्स T20 में। और दोस्तों ये इंडिया की तरफ से ऐसे पहले प्लेयर हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में, तीनों फॉर्मेट मतलब टेस्ट मैचेस में इनकी 234 विकेट्स हैं, ओडीआई में 149 है और T20 में 101। और ऐसा करने वाले ये दुनिया के 5वें बॉलर बन चुके हैं आफ्टर न्यूजीलैंड टाइम टिम साउथी, श्रीलंका के लसिथ मलिंगा, बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी। एंड ही बिकम द 5th प्लेयर जिन्होंने ये काम किया है। फिर यूएस फेडरल रिजर्व, दोस्तों इन्होंने, जैसे हमने भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ही रेपो रेट का आपको बताया था ना, बैंक रेट का, एमएसएफ का, और दोस्तों साथ ही साथ एसटीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इन सभी रेट्स को कम किया था। दोस्तों वैसे ही अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट किए हैं ताकि मार्केट में जो जरूरत है पैसे की उसे पूरा किया जा सके। यहाँ पर आपको कल भी बताया था दोस्तों, जब मैं फेडरल रिजर्व की बात करता हूं, ये 1913 में ये जो बैंक है बना था। और दोस्तों जो है इसके फिलहाल जो हेड हैं, जैसे भारत में हम उसे गवर्नर बोल देते हैं, इनके हेड का नाम है जेरोम पावल। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के साथ मैंने पैरेलल एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की थी, और एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस मनीला में है, और आईएमएफ भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। और वर्ल्ड बैंक जो है उसके चेयरमैन जो है वो अजय बांगा है। चलिए फिर नेक्स्ट जो है दोस्तों, यहाँ पर जो चेन्नई में जूनियर FIH वर्ल्ड कप हो रहा था, यहाँ पर म्यूजिक मेलोडी एंड एनी अदर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम होम। आज मैं स्टूडियो नहीं आ पाया कुछ रीजंस की वजह से। आई होप सो मेरी आवाज पिक्चर सब कुछ सही आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से कंफर्म कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो FIH जूनियर, यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप चेन्नई में हुआ, तो भारत यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत ने जीता। हमने अर्जेंटीना को 4-2 से हरा दिया। हालांकि दोस्तों ये जो वर्ल्ड कप है, ये जो FIH जूनियर, इसको फाइनल में जो है जर्मनी का मुकाबला स्पेन से हुआ था। और दोस्तों शुरुआती जो टाइम पीरियड में तो 1-1 ये बराबर रहे, लेकिन पेनल्टी शूट आउट में जर्मनी ने 3-2 से हरा दिया, और इस जूनियर वर्ल्ड कप के जो विनर हैं वो जर्मनी बन चुका है। यहाँ पर आपको ये भी पता हो कि इंडिया भी दोस्तों इसे 2001 में और 2016 में ऑलरेडी 2 बार जीत चुका है। जहां तक हम बात करें दोस्तों वेन्यू की, तो दोस्तों इससे पहले भारत 2016 में इसे होस्ट कर चुका है, 2021 में भी भारत इसे होस्ट कर चुका है, एंड दिस इज द थर्ड टाइम जब भारत ने इसे होस्ट किया है। तो 2025 में होस्ट हम थे, लेकिन जीता इस बार किसने? जर्मनी ने स्पेन को हरा के इसे जीत लिया है। फिर उसके बाद हम एशियन डेवलपमेंट बैंक, दोस्तों इन्होंने हमारी ग्रोथ रेट जो है, क्योंकि आपको याद होगा सेकंड जो क्वार्टर में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा था, उस वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है इन्होंने भी 6.5% से 2025-26 का 7.2% कर दिया है। यहाँ पर बस आपको ये जरूर याद हो कि भारत का जो हिस्सा है एशियन डेवलपमेंट बैंक में वो कितना है? 6.3% है। और हम यहाँ पर दोस्तों जो है जो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर है उसमें से हैं। सबसे बड़ा हिस्सा एशियन डेवलपमेंट बैंक में जापान और यूएस का है 15.6%। फिर दूसरे नंबर पे चाइना है 6.4, और तीसरे नंबर पे भारत है इसमें 6.3, और फिर ऑस्ट्रेलिया है 5.8, और इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। यहाँ पर अभी आपको याद है कल बताया भी था कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का स्पेशल ड्राइंग राइट कितना है?
कोई बता सकता है स्टूडेंट? यहाँ पर जो जो म्यूजिक मेलोडी एंड एनी अदर स्टूडेंट, ठीक है, जल्दी से, कि भाई यहाँ पर भारत का जो है अभी कितना है स्पेशल ड्राइंग राइट? हाँ जी, आपको बताया था 2.75%, और यहाँ पर एडीबी में हमारी शेयरिंग कितनी है? 6.3%। ये बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बन जाया करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हमने बात की थी चेक रिपब्लिक, और दोस्तों चेक रिपब्लिक के नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है, मतलब पहले भी यही थे और दोबारा से रीअपॉइंट कर लिए गए हैं, अंड्रेज बेबिस। यहाँ पर चेक रिपब्लिक का अगर आप मैप देखें दोस्तों, यूरोपियन कंट्री है जिसके जिसके एक तरफ पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया आप देख रहे हैं। इसका कैपिटल प्राग है दोस्तों, और फिलहाल जो है आप देख रहे हैं कि भाई ये एंड्रेज बेबिस जो है इसके प्राइम मिनिस्टर के तौर पे दोबारा से अपॉइंट हो गए हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जो है ये अपॉइंटमेंट थी, इसको एज इट इज याद रख लें। अब यहाँ पर अभी मैं आपसे पूछूंगा, जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं, कि भाई पहले न्यूज देखें या पहले एमसीक्यूज देखें? हाँ जी, एंड एक्सेप्ट जो है म्यूजिक मेलोडी, भाई बाकी स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम न्यूज ऑफ द डे देख लेते हैं ना, क्या क्या आज की न्यूज है। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हम मध्य प्रदेश जाएंगे। मध्य प्रदेश में सीएम है मोहन यादव जी, और दोस्तों मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश को डिक्लेयर कर दिया है कि जो मध्य प्रदेश है दोस्तों अब पूरी तरह से नक्सलिज्म के जो है माओवादियों से है पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं, पहले यही कर लेते हैं म्यूजिक मेलोडी। क्या सबसे पहले बता दूं कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि भाई हम जो है 31 दिसंबर 2026 तक जो है भारत को नक्सल फ्री जो है वो कर देंगे, ठीक है। नक्सल फ्री का जो है टारगेट है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश को जो है मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों एक रिसेंटली घटना हुई थी, यहाँ पर 2 माइस्ट मारे गए बालघाट डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुई है। दोस्तों जो माउस्ट जिनको नक्सलाइट्स भी कह दिया जाता है, ये फार लेफ्ट, मतलब जो हम जिसे लेफ्टिस्ट बोलते हैं, फार लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है। और दोस्तों इसको खत्म करने के लिए जो है हमारी यूनियन अफेयर मिनिस्ट्री ने नक्सल मुक्त भारत का टारगेट रखा है कि 2026 तक, और साथ ही साथ नक्सल अफेक्टेड एरियाज में जो है सिक्योरिटी ऑपरेशंस इंक्रीज करना, वहां पर रोड्स, टेलीकॉम, बैंकिंग जैसी सुविधाएं, जस्टिस डिलीवरी और गवर्नेंस की जो स्कीम्स हैं लोगों तक पहुंच पाए, उसके लिए जो है वो दोस्तों काम जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर आपको पता हो कि ये जो नक्सलवाड़ी मूवमेंट है भारत में दोस्तों 1967 में वेस्ट बंगाल के एक गांव नक्सलबाड़ी से शुरू हुई थी, जो बाद में भारत के कई सारे राज्यों में फैल गई। इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, एमपी और उड़ीसा भी हैं। यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा नक्सल अफेक्टेड स्टेट कौन सा है, तो योर आंसर मस्ट बी छत्तीसगढ़। और दोस्तों यहाँ पर भी जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, उसका जो नाम है वो है बस्तर। आप कई बार बस्तर को लेकर मूवीज या न्यूज में भी इसको जो है जरूर जो है वो सुनते होंगे। यहाँ पर याद रखें, और टारगेट है 2026, ठीक है। यहाँ पर आपको डेफिनेटली याद होगा, कुछ मैं अदर टारगेट्स की अगर जिक्र करूं और टारगेट्स का, जैसे कि 2029 तक हमें डिफेंस में 3 लाख करोड़ का प्रोडक्शन भारत में करना है, और 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करना है, ये अचीव करना है। फिर 2030 तक जो है हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उसका प्रोडक्शन करना है। साथ ही साथ दुनिया भर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको भी अचीव करना है। हमें कार्बन न्यूट्रल होना है 2070 तक, ठीक है, मतलब कार्बन का एमिशन और ऑब्जॉर्प्शन लगभग बराबर हो, ठीक है। तो ये टारगेट हैं हमारे कुछ, और ये भी वन ऑफ द टारगेट है नक्सल। साथ ही साथ एक बीमारी की भी जिक्र कर लेते हैं, टीबी। टीबी को लेकर हमारा टारगेट है दोस्तों 2025 तक। अब पता नहीं गवर्नमेंट इसे अनाउंस करेगी या नहीं, टीबी मुक्त भारत हो चुका है नहीं, इसको लेकर अभी तो कोई खबर नहीं है, लेकिन 2025 इसका टारगेट रखा था, और दुनिया में इसका टारगेट 2030 है। इसके अलावा जो है हमने 2035 तक जो है स्पेस में हम इसके अलावा अगर बात करूं समंदरायन की, समंदरायन के लिए टारगेट 2026 है, और गगनयान के लिए टारगेट हमारा 2027 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, वो भी कार्बन न्यूट्रल की दिशा में ही जो है भारत का एक और कदम है कि भारत जो है कार्बन एमिशन रोके, और इसको लेकर भारत की जो शिपिंग, पोर्ट एंड वाटरवे मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, दोस्तों उन्होंने जो है
दोस्तों देश की पहली इंडिजीनियस मतलब भारत में ही बनी हुई हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली वेसल जो है बनारस में, इसको जो है कल 11 दिसंबर को जो है दोस्तों फ्लैग ऑफ किया है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल क्यों दोस्तों? क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल से कार्बन एमिशन नहीं होगा और हम अपने टारगेट को 2070 को जो है अचीव करने में जो है कामयाब हो पाएंगे। तो उस लक्ष्य में जो है ये कामयाब होगी। यहाँ पर सबसे पहले ये देख लें कि ये जो दोस्तों वेसल है, ये वेसल जो बनारस में नेशनल वाटरवे 1 है, नमो घाट ललिता घाट रूट है, तो दोस्तों वहां पर इसको फ्लैग ऑफ किया। और ये जो वेसल है इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दोस्तों इसको जो है मतलब लॉन्च किया गया है, यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया है, और जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था। और पर्पस आपको पता है ताकि हम क्लीनर मॉडर्न इनलैंड वाटरवेज बना पाए। दोस्तों ये 24 मीटर की कैटामरन लो टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम इसमें इस्तेमाल होगा, जो कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में बदलेगा, और जिससे कि भाई हमारा जो कार्बन पोल्यूशन लगभग ना के बराबर होगा। ये पूरी तरह से फुली एयर कंडीशनर बोट है दोस्तों, जिसमें टोटल 50 सीट हैं और हाइब्रिड सिस्टम है, ठीक है, कंबाइनिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल, बैटरी एंड सोलर पावर। और ये दोस्तों जो है 8 घंटे तक जो है इसको चलाया जा सकता है एक बार फिल करके, और दोबारा से दोस्तों इसकी जो रीफिलिंग है, ठीक है, एट द सर्विस स्पीड ऑफ 6.5 टू 9 नोट्स के बराबर की जा सकती है। तो मतलब अब यहाँ पर मतलब ये बैटरी से मतलब ये इसकी चार्जिंग भी हो सकती है और हाइड्रोजन फ्यूल से भी जो है इसका काम चलाया जा सकता है। तो आपको एक तो मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, और दोस्तों ये हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली वेसल निर्माण किसने किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ऑन किसने किया है? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ने इसे इनलैंड किया है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा न्यूज वो दोस्तों हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। और बांग्लादेश जो है वो दोस्तों अगले महीने अगले साल 12 फरवरी को यहाँ पर अपने इलेक्शन करवाएगा दोस्तों। और ये इनकी जो इतिहास के इनके जो दोस्तों देश के 13वें लोकसभा यहाँ की जो दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत है, यहाँ की लोकसभा का नाम, वहां के इलेक्शन होंगे। तो इसकी पूरी जो दोस्तों अनाउंसमेंट है कल वहां के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं नसीर उद्दीन, जैसे भारत में है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश्वर कुमार, और आप मुझे जल्दी जल्दी से मुझे आप बताएंगे रिसेंटली जो आइडिया समिट में ज्ञानेश्वर कुमार हिस्सा लेने के लिए गए थे वो कहां पर गए थे? तो दोस्तों यहाँ पर नसीर उद्दीन ने जो है ये घोषणा की है 13वें इलेक्शन को लेकर। आपको याद होगा पिछले साल वहां पर दोस्तों सरकार जो है वो बर्खास्त हो गई थी, प्रधानमंत्री जो थी उनकी शेख हसीना, उनको दोस्तों वहां पर जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन के बाद भागना पड़ा, और वहां पर अभी भी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो हैं जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस, वो जो है एक कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आइडिया का समिट कहां पर हुआ था? एनीवन और एनी अदर म्यूजिक मैरिटी के अलावा बाकी भी जो है आंसर दे सकते हैं भाई। ठीक है, और ये हुआ था दोस्तों स्वीडन में, स्वीडन स्टॉकहोल्म में इनका जो है वो दोस्तों कार्यक्रम हुआ था जहां पर ज्ञानेश्वर कुमार ने हिस्सा लिया। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक भारत की तमिलनाडु कैडर की जो आईएएस ऑफिसर हैं और तमिलनाडु में दोस्तों एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट में। और वहां पर एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे कौन? सुप्रिया साहू। यहाँ पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों सुप्रिया साहू की देख रहे हैं, और इनको जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ से नवाजा गया है। अवार्ड का नाम एक बार फिर देख लें, नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ। दोस्तों ये अवार्ड इन्हें अकेले नहीं मिला, इसके साथ ही साथ ये अवार्ड दोस्तों टोटल 5 लोगों को मिला है सुप्रिया साहू के साथ। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, सुप्रिया साहू को तो मिला ही है दोस्तों, इसके साथ साथ ये जो है अफ्रीका की मरियम इसाफू है, इन्हें ये अवार्ड मिला। ब्राजील की एमेजोन है, और दोस्तों इसके अलावा एक ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, और दूसरी मैनफ्रेडी कैल्टाग्रोइन। तो और इनको जो है मरने के बाद ये अवार्ड जो है वो दिया गया। तो ये 5 मतलब व्यक्ति और ये ऑर्गेनाइजेशंस, इनको ये अवार्ड दिया गया। जब तक मैं बात करता हूं दोस्तों हमारी इंडिया की तमिलनाडु की चीफ सेक्रेटरी सुप्रिया साहू की, और दोस्तों जो है इन्होंने ये जो जो वहां पर गवर्नमेंट में रहते हुए
जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, बहुत सारी जो दोस्तों इंटरवेंशन करके वहां पर बेहतरीन काम किया, हीट रीसाइलेंस, सस्टेनेबल कूलिंग, प्लास्टिक रिस्टोरेशन को लेकर, या आप कह सकते हैं कि भाई जिसे हम आज के टाइम पीरियड में रीसाइक्लिंग जो है जो है इकोनॉमी का हिस्सा मानते हैं, रीयूज का, तो उसमें बेहतरीन काम किया, जिस वजह से उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और दोस्तों जो है इसका जो थीम रहता है हर साल, क्लाइमेट जस्टिस, मिथेन कट, सस्टेनेबल कूलिंग, रीसाइक्लिंग, बिल्डिंग, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इन सभी थीम्स के ऊपर ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो ये देखो इंडिया में मिला है जिसको, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुप्रिया साहू, लेकिन साथ साथ ये मरियम, अमेजोन, मैनफ्रेडी और पैसिफिक आयरलैंड स्टूडेंट फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, ये भी सारे के सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं, याद हो। यहाँ पर जो है जो स्टूडेंट हैं भाई, आप मुझे बता सकते हैं रिसेंटली जो वंतारा है, वंतारा जिसका सीईओ आप सबको पता है कौन है, अनंत अंबानी है, इसको रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला था? ठीक है, अनंत अंबानी को रिसेंटली किस अवार्ड से नवाजा गया था भाई? स्टूडेंट्स बता सकते हैं जल्दी से, ठीक है। तो म्यूजिक मेलेडी के अलावा बाकी भी जो स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, ठीक है, यू कैन टेल मी। और मैं चलता हूं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे सुप्रीम कोर्ट से। हाँ जी, तो हमारे जो सूर्या, हाँ जी, एनिमल वेलफेयर अवार्ड, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। फिर दोस्तों ये जो हमारे 53rd चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, इन्होंने रिसेंटली ही हमारी न्यायपालिका में, हमारी जो दोस्तों जुडिशरी में जो है एआई टूल्स का इस्तेमाल हो तो कैसे हो दोस्तों, किस तरह से उसका जो है हम अपनी न्याय प्रणाली बेहतर कर सकते हैं, उसको लेकर एक कमेटी जो है बिठाई है। सूर्यकांत कॉन्स्टिट्यूट द सुप्रीम कोर्ट आर्टिफिशियल एआई कमेटी टू गाइड, जो गाइड करे कि किस तरह से अडॉप्शन एंड डेवलपमेंट हो एआई टूल्स की इन द जुडिशरी। दोस्तों इस कमेटी के जो हेड हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज पी एस नरसिम्हा जो हैं वो बनाए गए हैं। इसके दूसरे जो मेंबर्स हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, फिर जस्टिस राजा विजय राघवन, फिर दोस्तों जस्टिस अनूप चितकारा और जस्टिस सूरज गोविंदाराज। तो ये टोटल 5 मेंबर हैं जिनको हेड कौन करेंगे? पी एस नरसिम्हा। और ये दोस्तों बताएगा कि भाई किस तरह से हम डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं एआई टूल्स का सुप्रीम कोर्ट में और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, ताकि हम जस्टिस डिलीवरी और बेहतर जो है वो कर पाए। हाँ जी, ठीक है। तो ये भाई इसी के ऊपर कि भाई ये सही है या नहीं और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, इसी के ऊपर ये कमेटी का गठन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले ये हमारे भारत के नए चीफ जस्टिस बने थे, और दोस्तों जो जो सूर्यकांत जी हैं ये 2026 फरवरी महीने तक जो है भारत के इस अगले सीजीआई रहने वाले हैं। यहाँ पर मैं जल्दी से बता दूं, भारत के पहले जो जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम, जो दोस्तों उनका नाम था हीरा लाल कनिया, हीरा लाल कनिया जी, और अभी ये 53rd चीफ जस्टिस हैं। और इनके बाद दोस्तों भारत में पहली बार एक महिला चीफ जस्टिस बनेंगी। आप मुझे उनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर जो है वो बताएं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज है वो दोस्तों जुड़ी हुई है खो खो चैंपियनशिप से। देखिए 2025 में भारत में क्या क्या हुआ। भारत में दोस्तों हमने पढ़ा, भारत में हमने यहाँ पर दोस्तों जो खो खो का वर्ल्ड कप जो है यहाँ पर आयोजित किया था। भारत में यहाँ पर हमने चेस का वर्ल्ड कप आयोजित किया। हमने दोस्तों जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का जो है आयोजित किया। फिर हमने इस बार इंडिया और श्रीलंका ने, अगर आप देखें, क्रिकेट का लड़कियों का वर्ल्ड कप आयोजित किया, ब्लाइंड लड़कियों का आयोजित किया। और 2026 में भी आपको मैं कई बार बता चुका हूं T20 वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका होस्ट करेंगे। अब दोस्तों जो है भारत कॉमनवेल्थ कंट्रीज, अब आपको ये तो पता ही है कॉमनवेल्थ 2030 की भारत को मिल चुकी हैं और अहमदाबाद उसे होस्ट करेगी, ये तो आपको पता है। अब दोस्तों कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जो जो ब्रिटिशर्स के किसी टाइम अंडर रहे थे, टोटल 53 कंट्रीज हैं, उनकी दोस्तों खो खो चैंपियनशिप जो है वो हम अगले साल मार्च 2026 में होस्ट करने वाले हैं। और दोस्तों जिसमें 16 मेंस और 16 वुमेन्स की टीम जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है, जिसमें टोटल 24 नेशंस, मतलब लड़कों और लड़कियों को मिला लें टोटल 24 नेशंस जो हैं वो इसे जो है इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें 16 मेंस की टीम होंगी और 16 वुमेन्स की टीम होगी। और इसका आयोजन दोस्तों 9 मार्च से लेकर
14 मार्च के बीच जो है वो होने जा रहा है। ठीक है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने जो है ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है कि भारत में ये दोस्तों जो अगले साल मार्च के महीने में होगी। और जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 24 कंट्रीज, इसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओशिनिया और अमेरिका के कई सारे देश इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ, माफ कीजिए मैंने 53 बोला था, 56 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन आज 2.7 बिलियन के आसपास है। तो ये चैंपियनशिप जो है हम होस्ट करेंगे। और दोस्तों फरवरी के महीने में T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे। ठीक है, दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता ही चुका हूं। फिर नागालैंड ने ये लॉन्च किया है मिशन पुनरुत्थम, दोस्तों, ड्यूरिंग वाटरशेड महोत्सव 2025। अब देखो नागालैंड की बात हो रही है, एक तो अभी यहाँ पर जो हॉर्नबिल फेस्टिवल हो रहा था वो समाप्त हुआ है 10 तारीख को, जो कि भाई किसामा, जो कि इनकी कैपिटल कोहिमा के पास है, किसामा में हो रहा था और यूनाइटेड किंगडम उसका पार्टनर कंट्री था। और अब ये वाटरशेड महोत्सव के दौरान मिशन पुनरुत्थान, अब ये मिशन पुनरुत्थान है क्या, इसके बारे में थोड़ा देख लें। जो कि दोस्तों रिवाइव करेगा नेचुरल स्प्रिंग्स को, इंप्रूव करेगा वाटरशेड स्ट्रक्चर्स को और इंक्रीज करेगा रूरल एरियाज में वाटर अवेलेबिलिटी को। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो नागालैंड में दोस्तों जो वाटरशेड पुनरुत्थान का मतलब ही है कि भाई जो वाटर बॉडीज हैं उनको दोबारा से जो है रिवाइव करना है, नेचुरल वाटर सोर्सेस को प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए सॉयल हेल्थ को इंप्रूव करना पड़ेगा, रूरल कम्युनिटीज की हेल्प से वाटर का मैनेजमेंट बेटर करना पड़ेगा ताकि लोगों को जरूरत का जो पानी है वो दोस्तों इजीली अवेलेबल हो सके। तो इसका नाम देख लें, नाम है मिशन पुनरुत्थान और ये जो है वाटरशेड महोत्सव नागालैंड में दोस्तों इसके थ्रू लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर हमारी आज की न्यूज जो है दोस्तों कंप्लीट हो रही है और अब जो है इसके बाद हम शुरू करेंगे आज का MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आई होप सो सारी की सारी न्यूज जो एक एक आपको बताई है, नागालैंड का ये वाटरशेड पुनरुत्थान हो, हॉर्नबिल फेस्टिवल हो, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी हो AI को लेकर, PV नरसिम्हा जिसके हेड होंगे, फिर दोस्तों ये सारी न्यूज, खो खो चैंपियनशिप हो, तो ये सारी आपको एक बार याद जो है खुद से एक बार आप बोल के जरूर देखा करो, है ना, कि भाई कौन कौन सी न्यूज थी, तभी ये चीजें एक मेमोरी जो है वो शार्प हो पाती है। हाँ जी, तो वो भी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो पहले MCQs। तो अब पहला क्वेश्चन है वो है कि भाई थर्ड सेशन काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैरीन एड्स टू नेविगेशन का दोस्तों जो है कहां पर इनोग्रेट जो है दोस्तों किया गया, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद। थर्ड सेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैरीन एड्स टू नेविगेशन। ठीक है, तो सही उत्तर है दोस्तों इसका भी, मुंबई में जो है किया गया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवे हमारे सरबरन सनोवाल जी द्वारा किया गया। इसका मोटो था दोस्तों सक्सेसफुल वॉयज, सक्सेसफुल प्लेनेट, ताकि भारत में हम इंप्रूव कर सकें, स्टैंडर्डाइज कर सकें, नेविगेट वर्ल्ड वाइड, प्रमोट कर सकें सेफ एंड एफिशिएंट वेसल मूवमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये दोस्तों कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये वैसे तो आपको दिखाई दे ही रहा है, मैं आंसर बता देता हूं दोस्तों, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों आपको पता है कि भाई ये आजकल चर्चा में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स, जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पर सुल्तानपुर झील है, सीजनल फ्रेश वाटर वेटलैंड, और ये दिल्ली गुड़गांव के दोस्तों पास है। और भाई यमुना का जो रिवर है वो इसके साथ लगता है। और ये इवन 2021 में रामसर साइट भी इसको घोषित कर दिया गया था इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने दुनिया का पहला दोस्तों देश बना है जहां पर इन्होंने जो है 16 साल से नीचे बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया बैन कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। विच कंट्री जिसने ये बैन किया है 16 साल से बच्चों के लिए कि ये बैन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही। फिर यूएस के प्रेसिडेंट ने भाई थ्रेटन्ड किया है कि भाई हमारे अब कौन से प्रोडक्ट के ऊपर जो है दोस्तों टैरिफ लगाया जा सकता है, स्टील के ऊपर, फार्मास्यूटिकल, राइस या टेक्सटाइल। जब से व्लादिमीर पुतिन यहाँ से गए हैं वापस, तो फिर दोबारा से धमकियां देनी शुरू कर दी हैं कि आपके दोस्तों जो वनस्पति चावल है, तो जो है वनस्पति चावल के ऊपर हम और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे ताकि
उसका जो जो इंपोर्ट करता है अमेरिका दोस्तों, उसको और कम किया जा सके। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में क्लाउड एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया है। आप बताएंगे कितनी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं? 10 बिलियन यूएस डॉलर, 12.5 बिलियन यूएस डॉलर, 15 बिलियन या 17.5। यहाँ पर एक और बात बताएं कि कल आपको जो मैंने ऑल इंडिया रेडियो पढ़ाया था, एक और अमेरिकन कंपनी है जो भारत में दोस्तों निवेश कर रही है, तो उसका नाम भी मुझे आप बताएंगे। और इसका जो उत्तर है वो तो जो है वो है 17.5 बिलियन यूएस डॉलर। और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ अब आपको बताया था दोस्तों, अमेज़न भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है भारत में आने वाले दिनों में करने जा रही है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है उसने ऑर्डर किया है दोस्तों कि भाई क्राइसिस हिट एयरलाइन को जो है अपनी फ्लाइट्स को 10% कम करना होगा। सही उत्तर है दोस्तों इसका, इंडिगो को ये निर्देश जो है वो दिए हैं। कौन सी भारतीय सोलर ऑब्जर्वेटरी है जिसने रिसेंटली ही डिस्कवरी की है मैग्नेटिक रिकनेक्शंस ड्यूरिंग द मई 2024 सोलर स्टॉर्म? हाँ जी, तो कौन सी सोलर ऑब्जर्वेटरी है जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया है डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक रिकनेक्शन? और दोस्तों जब सोलर ऑब्जर्वेटरी की बात आ रही है तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, तो सही उत्तर है इसका आदित्य L1। दोस्तों सन की ऊपरली पर कोरोना को जो है उसकी डेवलपमेंट, उसकी रिसर्च के पर्पज से भारत ने 2023 में लॉन्च किया था। फिर कौन से इंडियन फेस्टिवल में को जो है यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा बना दिया है? एक आपको बताया था मैंने कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को लेकर समिट हुई थी दोस्तों। ये समिट कहाँ हुई थी? लाल किला में हुई थी। और ये समिट किसकी हुई थी? यूनेस्को की हुई थी। और इंटेंजिबल कल्चर जिसको छुआ नहीं जा सकता दोस्तों। और ये जो है दिवाली हमारी तरफ से नॉमिनेट थी और दिवाली को इसमें इंक्लूड जो है वो कर लिया गया है। फिर इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स डिप्लॉइंग विच इंडिजिनियस सिस्टम, ताकि हम नेशनल कैपिटल रीजन को दोस्तों एरियल थ्रेट से रोक सकें। तो ये किसको हम जो है आगे डिप्लॉय कर सकते हैं? आकाश मिसाइल सिस्टम को, ताकि अगर कोई हमारे आसमान से कोई मिसाइल हम पर फेंके तो हम उसे वहीं पर खत्म कर सकें। पृथ्वी डिफेंस शील्ड, मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम या S-400 सिस्टम? हाँ जी, कौन सा इसका सही उत्तर है? तो ये जो सही उत्तर है दोस्तों वो है मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। भाई एक भी नहीं, मतलब आकाश प्रति मतलब मल्टी लेयर। भाई एक अगर फेल भी होता है तो हम मल्टी लेयर जो है प्रोटेक्शन दिल्ली की जो है वो कर सकें। तो सी इज द करेक्ट आंसर। फिर ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर, तो ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, और ये दोस्तों इस बार किसे मिला? पहली बार है कि किसी एशियन को जो है अवार्ड मिला है, किसी इंडियन को। और सही उत्तर है ये दोस्तों और अनंतमानी। और आपको पता है ये वंतारा कहाँ पर है? वंतारा दोस्तों जामनगर में है। जामनगर कहाँ पर है? ये गुजरात में लोकेटेड है। फिर कौन सा इंडियन एक्टर है जो कि इंक्लूड हुआ है मोस्ट फैसिनेटिंग पीपल? फैसिनेट का मतलब सबसे आकर्षक लोगों की सूची में, और ये न्यूयॉर्क टाइम अमेरिका के न्यूज़पेपर ने दोस्तों उसको शामिल किया है। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान या आलिया भट्ट? हाँ जी, क्या इसका करेक्ट आंसर है? और सही जो उत्तर है दोस्तों इसमें सी, शाहरुख खान जो है बिल्कुल सही आंसर है जी। फिर ग्लोबल एआई शो 2025 को वो अबू धाबी यूनाइटेड अरब इमारात जो है वो दोस्तों होस्ट करेगा। याद होगा 2 दिसंबर दोस्तों जो इनका 54th जो है नेशनल डे था, वो भी साथ साथ याद रखें आप। फिर शिल्प गुरु 2023 का जो अवार्ड है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली में दिया था, ये अजीत कुमार दास जी को दिया। 2024 के लिए अवार्ड दोस्तों ये सुभाष अरोड़ा को जो है वो दिया गया था। फिर उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली का दोस्तों जो 7th सेशन जो है वो रिसेंटली, इनका हेडक्वार्टर भी है यूएनईपी का दोस्तों, याद रखें ये कीनिया में है और वहीं नैरोबी में इसका आयोजन जो है वो किया गया। फिर स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 को इंडिया होस्ट करेगा। अब देखो इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होस्ट करेगा। फिर कॉमनवेल्थ का अभी मैंने बताया 2026 का जो है खो खो जो वर्ल्ड कप भी भारत उसका चैंपियनशिप होस्ट करने जा रहा है। और फरवरी महीने में टी20 वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगे। तो ये सारे इवेंट जो है याद रखें। फिर जल शक्ति हैकाथॉन और भारत विन पोर्टल दोस्तों यूनियन जल मिनिस्टर CR पाटिल द्वारा जो है लॉन्च किया गया। तो ये थी हमारी आज की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और अब दोस्तों आखिर में जो है हम चलेंगे ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज की तरफ जी। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट जुड़े हैं भाई, एक बार जल्दी से भाई सेशन को शेयर और लाइक जो है वो जरूर जरूर जो है वो कर दें। हाँ जी,
और लाइव जो है। हाँ जी, तो दोस्तों अब जो है आखिर में यहाँ पर इसका कलर जो है हमें चेंज कर लेंगे। कलर शुड बी ब्लैक। तो नरेंद्र मोदी जी जो है 4 दिन के विजिट पर जा रहे हैं जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान। दोस्तों इस महीने की 15 तारीख को तो ये 4 दिन का विजिट होगा 3 देशों का। द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों विजिट करेंगी नुपी लाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, मणिपुर के इम्फाल के दौरे पे आज जाएंगी ताकि भाई नेपाल मणिपुर की ब्रेव वुमेन वॉरियर को रिस्पेक्ट किया जा सके। फिर मोहन यादव ने नक्सल फ्री कर दिया है मध्य प्रदेश को। 30वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला दोस्तों आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम वहां की कैपिटल भी है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने डिमांड की है कि भाई न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट हो दोस्तों ताकि वहां पर अच्छे से इलेक्शन हो पाए। और इंडिया की डैनियल पटेल स्टॉर्म्स इनटू ए क्वार्टर फाइनल पहुंची है फीफा वर्ल्ड कप 2025 में फीचरिंग ई फुटबॉल मोबाइल इंडिया। दोस्तों ये ई गेम्स ई स्पोर्ट्स चल रहा है तो वहां पर इंडिया की डैनियल पटेल जो है क्वार्टर फाइनल में है। तो यहाँ पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है भाई और ये तिरुवनंतपुरम में होगा और ये डैनियल पटेल वाली न्यूज भी देखनी होगी। इसके अलावा जो है दोस्तों यहाँ पर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस दूसरा मैच जो कल न्यू चंडीगढ़ में हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया और 5 मैचेस की ये जो सीरीज है वो दोस्तों फिलहाल 1-1 की बराबरी पर जो है वो चली गई है। तो अभी 2 T20 हो चुके हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका दोस्तों दोनों टेस्ट मैच जीत चुका था और जब मैं बात करता हूं वनडे मैचेस की वहां पर भारत ने सीरीज 2-1 से जीत ली थी। तो यहीं पर आज का सेशन जो है दोस्तों कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करूंगा सारा सेशन पसंद आया होगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहें और दोस्तों ऐसे ही हमारे सेशंस को शेयर लाइक करते रहें और अपने कमेंट्स भी जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।